नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। हमने आज से रिवीजन सीरीज की शुरुआत किया है सभी विषय के लिए। आज हम शानदार 250 प्लस ऑनलाइन क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करेंगे। यह रिवीजन सीरीज सभी आगामी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस ईटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यह 250 प्लस क्वेश्चन को हमने खुद तैयार किया है। इसमें हर एक टॉपिक से प्रश्न को शामिल किया गया है। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोवा में है। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आलमगीर द्वितीय ने दिया था। सवाई की उपाधि जयसिंह को किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है फर्रुख सियर ने दिया था। अगला प्रश्न है दुर्रे दुरानी यानी कि युग के मोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अहमद शाह अब्दाली को जाना जाता है। मुंतखाब उल लुबाब नामक रचना किसकी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है खफी खां का है। अगला प्रश्न है कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका शाहदुतुल्ला खां। जिच मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का सेट किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जयसिंह द्वितीय के द्वारा तैयार किया गया था। किस जाट शासक ने सिकंदराबाद स्थित अकबर के मकबरे में दफनाए गए अकबर के अस्थि पंजर को निकालकर जला दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका राजाराम। भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका पदन सिंह। अगला प्रश्न है किस जाट राजा को अहमद शाह अब्दाली ने महेंद्र की उपाधि प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बदन सिंह को। अगला प्रश्न है लहना आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु अंगद के नाम से। हरि मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के द्वारा किन गुरु को फांसी दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तेंग बहादुर को। अगला प्रश्न है अकाल तख्त की स्थापना किन गुरु के द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरगोविंद सिंह के द्वारा। शुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चरत सिंह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है काबुल के शासक जमान शाह ने। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अफगान शासक शाह शुजा ने। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 29 मार्च 1849 को पंजाब को विलय कर दिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में। 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को किसने हराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आयरकूट ने हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 की शर्तों से उत्साहित होकर यह कथन किसका है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बने बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका कार्नवालिस का यह कथन है। कार्नवालिस ने डंडस को पत्र जब लिखा था तो उसमें ये बातें का जिक्र किया था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सआदत खां था, जिसको उपाधि मिला हुआ था बुरहान उल मुल्क का। किस अवध शासक ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आशफ उद्दौला ने।
अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अलवर्दी खां और सरफराज के मध्य गिरिया का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1740 में हुआ था। मराठों ने बंगाल के किस नवाब से राजस्व वसूला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अलवर्दी खां से। अगला प्रश्न है अलीनगर की संधि कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 9 फरवरी 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न है अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाहौर में। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त को कब और किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अस्थाई बंदोबस्त जो आपको लागू किया गया 1793 में। किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सूर्यास्त कानून के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अस्थाई बंदोबस्त को। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो भू राजस्व के किस व्यवस्था से के प्रतिपादक थे? तो इसका सही आंसर आपका रैयतवारी व्यवस्था के। किस राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका रैयतवारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका अस्थाई बंदोबस्त किस राज्य में लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू था? तो इसका सही आंसर आपका रैयतवारी व्यवस्था सबसे अधिक क्षेत्रफल पर लागू था। कितना क्षेत्रफल पर? तो 51% क्षेत्रफल पर। रैयतवारी व्यवस्था किस राज्य में लगाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लगाया गया। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका उत्तर भारत में महालवारी राज्य व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मार्टिन बर्ड को। अमीनी समिति किससे संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1778 में आया था अमीनी समिति और यह संबंधित था भू राजस्व तथा अकाल से। शाही आयोग का गठन कब किया गया और किस क्षेत्र के लिए किया गया? शाही आयोग का गठन आपका 1928 में किया गया कृषि क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है इस दुर्दशा का भारतीय इतिहास में जोर नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका यह कथन जो है आपका विलियम बेंटिंग का है। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर V.K.R.V. राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है द वांट्स एंड मिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका दादा भाई नेरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करता है, उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ा जाता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ये कथन जो आपका जॉन सुलिवान का है। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 1892 में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दादा भाई नेरोजी थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नेरोजी ने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 20 रुपये प्रति ईयर और ये राष्ट्रीय आय की गणना
1867-68 में किया गया था। प्रथम अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया? तो 1880 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहां पे किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 1818 में किया गया। कहां पे? तो फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया। दत्ता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कीमतों के उतार चढ़ाव के मध्य संबंध में सुझाव के लिए। दत्ता समिति का गठन किसके लिए किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कीमतों के उतार चढ़ाव के संबंध में सुझाव के लिए। शप्रू समिति 1934 में स्थापना किस लिए किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मध्यम वर्गीय बेरोजगार की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है पहली फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश काल में कब बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 1881 में बना था। दादा भाई नेरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था। तो स्वराज्य का अर्थ क्या था उनके मुताबिक? तो स्वशासन था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर आपका अशोक मेहता है। 1857 के विद्रोह को किसने कहा है कि तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आर.सी. मजूमदार के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय यह कथन किसका है कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर एस.एन. सेन का कथन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डॉक्टर एस.एन. सेन थे। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सैयद अहमद खान थे। इन्होंने असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक में लिखी हैं। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से और किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने शुरू किया था। मंगल पांडे ने किन अधिकारियों को गोली मारी थी? इस प्रश्न का सही आंसर है हार्सुन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी। किसने? तो मंगल पांडे ने। अठारह के क्रांति के समय राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जय दयाल और हरदयाल ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 के इलाहाबाद के विद्रोह को किस अंग्रेजी अधिकारी ने दबाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था। 1857 के क्रांति के समय फैजाबाद के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मौलवी अहमद उल्ला। असम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1857 के क्रांति के समय? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका दीवान मनीराम दत्त के द्वारा किया गया था। 1854 में इनाम कमीशन किस लिए घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जागीरों की जांच करने के लिए। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मेजर एडवर्ड का कथन है। मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आ गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1803 में। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया? तो इसका सही आंसर है सतारा को मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1848 में मिलाया था।
भारतीय सैनिकों को किसने भारे का सैनिक कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चार्ल्स नेपियर का कथन है। 1857 की क्रांति के समय क्रमशः बिहार और राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्रोह नहीं हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार के मुंगेर में विद्रोह नहीं हुआ था, वहीं पे राजस्थान के चित्तौड़ में विद्रोह नहीं हुआ था 1857 के क्रांति के समय। 1857 की क्रांति में कौन ऐसा अंग्रेज था जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कैप्टन गार्डेन। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालीन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर एस.एन. सेन का कथन है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब मूल निवासी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आगरा के। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बंगाली भाषा में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1815 में किया। नव दिन का प्रातः तारा से किसे संबोधित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजा राम मोहन राय जी को। अगला प्रश्न है 1817 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डेविड हेयर की सहायता से किया था। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने किसकी उपाधि दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है युगदूत का उपाधि दिया था। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किस स्वतंत्रता सेनानी की कब्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मदन लाल ढींगरा जी का। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केशव चंद्र सेन ने किया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब? तो 1866 में। वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केसरी धरालू नायडू। कहाँ पे किया था? तो मद्रास में किया था। महाराष्ट्र के सुकरात किन्हें कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एम.जी. रनाडे को। अगला प्रश्न है 1916 में बम्बई के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है धोंदो केशव कर्वे के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना किस भाषा में किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हिंदी भाषा में। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आर्य समाज ने। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे सृजन की प्रतिमा कहा है? तो इसका सही आंसर आपका स्वामी विवेकानंद जी को। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कब और कहाँ खोला गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 1882 में मद्रास के अड्यार में खोला गया था। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर आपका वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना किसने और कब किया था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में किया था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आर्य समाज ने दिया था। किसके सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम बदला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका खेतरी के राजा के सुझाव पर। देव समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाहौर में किया गया। देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर आपका बम्बई में किया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बी.डी. सावरकर ने किया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका मदन मोहन मालवीय ने किया था। लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका गोपाल हरित देशमुख को, यहाँ पे हरित लिखा गया है, गोपाल हरित देशमुख को। अगला प्रश्न है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका मिर्जा गुलाम अहमद। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका सर सैयद अहमद खान। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसका शिलान्यास किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका लॉर्ड लिंटन ने किया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसका शिलान्यास किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका लॉर्ड लिंटन ने किया। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका भगत सिंह ने बनाया। किसने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। शारदा बाल विवाह प्रतिबंध 1929 से कौन जुड़ा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरबिलास शारदा। नरबली प्रथा की समाप्ति हेतु लॉर्ड हार्डिंग ने किसको नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कैंपबेल को। नवजात कन्या हत्या कानून के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जॉन सॉर था। अगला प्रश्न है दास प्रथा निषेध किस गवर्नर के द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। दास प्रथा निषेध किस गवर्नर के द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही आंसर आपका एक देव बाद पर। अगला प्रश्न है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर आपका मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न है भारत के मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है B.R. शिंदे ने किया था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक जी का ये कथन है।
गुलामगिरी व सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर आपका ज्योतिबा फूले की है। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन व बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ 1932 के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका घनश्याम दास बिरला। सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पर और कब किया गया? तो इसका सही आंसर आपका बम्बई में किया गया 1873 में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर आपका पटना था। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। नामधारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है राम सिंह। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सिंधु और कान्हू ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धो भगत ने किया था 1831 में। चित्तर सिंह उमाजी एवं नरसिंह सिंह किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामोशी विद्रोह से संबंधित हैं। एटक के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका लाला लाजपत राय ने। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर आपका 1926 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका है महात्मा गांधी थे। भारत का पहला मजदूर संगठन कौन था? तो इसका सही आंसर आपका बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। प्रथम कारखाना किस वायसराय के समय में आया था? प्रथम कारखाना एक्ट जो है किस वायसराय के समय में आया था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड रिपन के समय में। 1911 का कारखाना अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड हार्डिंग था। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर आपका दीनबंधु मित्र हैं। हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका पावना विद्रोह से संबंधित है। बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार किसान सभा कब बना था? तो 1929 में। एका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका 1936 में लखनऊ में हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका आंध्र प्रदेश राज्य से। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर आपका एम.एन. रॉय ने किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका बड़ौदा में। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर है आपका विलियम जोन्स ने किया। ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से
किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? तो इसका सही आंसर आपका मनुस्मृति का। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है जोनाथन डंकन ने। 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में किस संस्था की स्थापना किया? तो इसका सही आंसर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। किसने? तो विलियम जोन्स ने। कब? तो 1784 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका 1854 को चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कब आया था? तो 1854 में आया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका चार्ल्स ग्रांट को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर आपका प्राथमिक शिक्षा पर। रैले कमीशन कब बना था? तो 1902 में। राधाकृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड हार्डिंग ने। हार्टोग समिति कब आया था? तो इसका सही आंसर आपका 1929 में। हिंदू पैट्रियट के प्रकाशक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश नामक पत्र किसने आरंभ किया? तो इसका सही आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर आपका शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष ने। अगला प्रश्न है न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट ने किया था। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही आंसर है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को। भवानी मंदिर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका वरिंद्र कुमार घोष। द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका मदन मोहन मालवीय। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड एलनबरो के समय। किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की अग्रगामी संज्ञा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव को। कंपनी का कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहता था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड फेलेचली। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो सतारा हुआ था। सतारा को आपका 1900 सॉरी यहाँ पे 1848 होगा। 1848 में मिलाया गया था। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो सतारा हुआ था। सतारा को 1848 में विलय कर लिया गया था। यहाँ पे गलत लिखा गया है। किस वायसराय को साहित्यिक जगत में वुमेन मेरिटिथ की संज्ञा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड लिंटन को।
यह किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड रिपन का कथन है। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका पुलिस सुधार से संबंधित है। कौन सा आयोग? तो फ्रेजर आयोग। प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड लिंटन था। प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1877 में लगा था। उस समय का आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिंटन था। द्वितीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लगा था। प्रथम दिल्ली दरबार की मुख्य विशेषता क्या था? तो इसका सही आंसर आपका विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसमें भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? तो इसका सही आंसर है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में किया गया था। किसने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया था? तो इसका सही आंसर आपका आरसी दत्त ने। किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा है? तो इसका सही आंसर आपका अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही आंसर आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर आपका सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। कहाँ, किस अधिवेशन में कांग्रेस के? तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका 1918 में हुआ था। बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा है कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है? तो इसका सही आंसर आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का कथन है। बंगाल विभाजन एक बेहद बेहद निर्मम भूल है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी का है कथन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कहीं पे आपका 19 जुलाई भी लिखता है, उसको देख लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो इसका सही आंसर आपका सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन से कौन ब्रिटिश पत्रकार जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर है H.W. नेविंसन। स्वदेशी आंदोलन से कौन ब्रिटिश पत्रकार जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर है H.W. नेविंसन। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसका सही आंसर आपका मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में 2 राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, वह अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग कि जिस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उसका सही आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष राष्ट्रवादी गरम दल नेता किसको बनाना चाहते थे? तो इसका सही आंसर आपका लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो इसका सही आंसर आपका मैजनी को। कामागटारू क्या था? तो इसका सही आंसर एक जहाज था। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने किया था। कर्जन बायली को मदन लाल ढींगरा ने कहाँ पे मारा था? तो इसका सही आंसर आपका लंदन में 1909 में।
खून के बदले खून यह किस संगठन का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर आपका अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांतिकारी को क्रांतिकारियों का पिता की उपमा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा को। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन उपमा किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर आपका मैडम भिखाजी रुस्तम के आर कामा को। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका मोहन सिंह। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर आपका रास बिहारी बोस ने 1942 में किया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर आपका इंग्लैंड में। बंदी जीवन की युवा क्रांतिकारी के बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी के लिखित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर आपका सचिंद्र नाथ सन्याल का। काकोरी षड्यंत्र कब किया गया, कब घटित हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका 9 अगस्त 1925 को। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के विरोध में HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा में बम कब फेंका? तो इसका सही आंसर आपका 8 अप्रैल 1929 को। किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, बारिसल तथा मेनन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रकारों पर कब्जा कर अप्रैल 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया? तो इसका सही आंसर आपका सूर्यसेन। काकोरी कांड के किस अभियुक्त को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपका रोशन सिंह। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा हुई? तो इसका सही आंसर आपका लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। सूरसेन को कब और कहां फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपका 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में इनको फांसी दिया गया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका सूरसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ने किया था। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका पी मित्रा बप्लिन दास थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर आपका कानपुर में किया गया। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो इसका सही आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज़ाद हिंद फौज पर चले मुकदमे में किसके नेतृत्व में वकीलों ने पैरवी की थी? तो इसका सही आंसर आपका भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में। अगस्त क्रांति के दौरान सर्वप्रथम कहाँ और किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में। वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर आपका लुई फीसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इसका सही आंसर आपका पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर आपका विंस्टन चर्चिल था। भारत की लाल क्रांति संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका 1946 के शाही नौसैनिक विद्रोह को। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब, कहां और किसने किया? तो इसका सही आंसर आपका अक्टूबर 1934 में मुंबई में हुआ था। किसने किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। मैं समाजवादी हूं, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष ने कहा था? तो
तो इसका सही आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। महात्मा गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो इसका सही आंसर आपका 1894 में। प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका 9 जनवरी को। नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो इसका सही आंसर आपका असहयोग आंदोलन। कैसर ए हिंद जुलू पदक बोअर युद्ध पदक को जो गांधी जी को प्रदान की गई थी, उन्होंने कब वापस कर दिया? तो इसका सही आंसर आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, जिसका कालखंड था 1916 से 1921 तक। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो इसका सही आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने किया था। गांधीदास पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका नवंबर 1924 में। गांधीदास पैक्ट कब हुआ? तो इसका सही आंसर आपका नवंबर 1924 में। किसे देशबंधु की उपमा प्राप्त है? तो इसका सही आंसर आपका चित्तरंजन दास जी को। सैमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड इरविन, जिसका कालखंड था 1926 से 31। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में। नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर किस शहर में रखा गया? तो इसका सही आंसर आपका पुणे के यरवदा जेल में। गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर आपका 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है पूना समझौता कब संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर आपका 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका गांधी जी के समर्थक पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने कहा था महात्मा गांधी, यहाँ पे गलत लिखा गया है, क्षणिक है, यहाँ पे क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं। तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं? तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम कब और कहां से शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर आपका पवनार आश्रम महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम कब और कहां से शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर आपका पवनार आश्रम महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो इसका सही आंसर आपका 23 मार्च 1943 को। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एवं उत्तर दिनांकित चेक था। यह कथन किसका था? तो यह कथन आपका महात्मा गांधी जी का था।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका बांकीपुर बिहार में हुआ था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ कितने वर्षों के लिए? तो इसका सही आंसर आपका 6 वर्षों के लिए। इनको मांडले जेल भेजा गया था। यहाँ पे ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका जतीन दास। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था? तो इसका सही आंसर आपका सर माइकल ओ डायर को। तो इस तरीके से हमने 250 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ से कर लिया। ये रिवीजन सीरीज का अगला सब्जेक्ट भी आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।